देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज मैं आपको वो वीडियो दे रहा हूं जो घर घर के लिए जरूरी है। आप सबके यहां बच्चियां होंगी, सबकी मैरिज होती होगी, सबकी जरूरत पड़ती होगी, कुंडली मिलान किया जाता होगा और आपके सामने कई इस तरह की समस्याएं आती होंगी जो आपको परेशान करती होंगी। उसी से संबंधित मेरे पास पीछे बहुत समस्याएं आई इस तरह की। लोगों को गलत बता दिया गया, किसी को कालसर्प दोष बता दिया, किसी को मांगलिक दोष स्ट्रॉन्ग बता दिया, इस तरह की परिस्थितियां। आज ये कुंडली आज की ही है। आज मदर और बेटी दोनों हमारे पास अप्रोच किया। कारण क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। ये लड़की जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, अपना इंडिपेंडेंट है, इसकी मैरिज होने वाली थी, कहीं से रिश्ता आया था, कुंडली का मिलान किया गया और कुंडली मिलान करने के बाद वहां पर किसने पता नहीं, कुछ लोगों ने बता दिया कि घोर मांगलिक है ये कुंडली। और फिर कोई उनके गुरुजी थे, वो आए, उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया ये तो कालसर्प दोष है इसकी कुंडली में भयंकर वाला, और इसको तो उज्जैन जाना चाहिए। और उज्जैन में बातचीत भी करवा दी और वो एक बहुत बड़ा मोटा बजट तैयार हो गया। तो ये लोग परेशान हो गए, पेरेंट्स पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और तब इन्होंने निश्चय किया कि मेरे पास जरूर जाके एक बार फाइनल कंसल्टेशन ले लिया जाए। और तब ये लोग आए अपने कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए। तो मैंने जो पाया वो मैं आपको बता रहा हूं, कई कुंडलियों में पाया गया है। कई लोग इस तरह का बता देते हैं, खासकर जेम्स, कौन सा पहन लो बगैर देखे बता दिया, और वो चाहे इतना नुकसानदायक, वो भी मैं वीडियोस कुछ देने वाला हूं, बगैर देखे बता दिया प्लानिटरी पोजीशन क्या है, और पता चला कि वो जेम पहन लिया और ज्यादा मुसीबत हो गई। ठीक मैरिज के बारे में ये प्रॉब्लम आ रही, घर घर की ये समस्या है, हर घर में मैरिजेस होती हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो लोग आपको गलत बता सकते हैं, आपको एक तरह से परेशान कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियो इसीलिए दिया था। मैं चाहता हूं आप लोग खुद कम से कम इतना ज्ञान रखें कि आप देख पाएं आखिर हमारी कुंडली में जो बताया जा रहा है वो दोष है भी कि नहीं है। अगर ये नहीं पता होगा तो निश्चित तौर पे आप व्यथित होंगे, कुपित होंगे, परेशान होंगे। इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। आप लोग भी, मैं आगे भी वीडियो जैसे 2-3 जरूर दूंगा जिससे आपका और ज्ञान बढ़े और आप अपने आप कम से कम इतने तो देख लें कि नहीं, ऐसा नहीं। आप पूछ तो सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन की, जो आपने ये बताया क्या वास्तव में मेरी कुंडली में ये कैसे बनता है। तो चलिए, ये कुंडली है, ये लग्न कुंडली आपके सामने है। ये चलित, भाव चलित, आप समझ सकते हो। इससे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या थी प्लैनेट की जिस समय जन्म हुआ था। यहां पर D9 है, जिसको नवांशा कहते हो। मैरिज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका चार्ट होता है, इसको जरूर देखा जाता है। तो ये D9 है। और ये लास्ट मून चार्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है मैरिज के लिए। तो ये 4 चार्ट मैंने दिए हैं, चारों का मैं आपको छोटा छोटा अध्ययन करके बताता हूं कि इसको 2 महत्वपूर्ण दोष बताए गए। पहला तो बताया कि आप घोर मांगलिक हैं, और आप घोर मांगलिक हैं इसलिए आपकी मैरिज हम नहीं करेंगे। और दूसरा बताया कालसर्प दोष है, इसका पहले तो वहां पे जाके वो कराइए और हम इस कारण से मैरिज नहीं करेंगे, और इसकी मैरिज कैंसिल हो गई। कितना व्यथित करने वाला ये बिंदु है। क्यों? क्योंकि ये जो बताया गया गलत बताया गया। इसके माध्यम से मैं आप सभी को, पूरे दुनिया को बताना चाहता हूं कि आप जब भी कोई आपको इस तरह का रिजल्ट बताए तो जरूर उसको देखिए कि जो बताया गया है वास्तव में वो है। जिस तरह का एस्ट्रोलॉजी साइंस है उसका एक लिटरेचर है, पूरा एक स्टैंडर्ड का पूरा बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बोल देगा कि इसमें तो कालसर्प दोष है और आप मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, पहले तो कालसर्प दोष के बारे में और मांगलिक दोष के बारे में जो बताया गया है वो मैं बताता हूं इस कुंडली के हिसाब से। देखिए ध्यान से, अगर लग्न कुंडली को देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं यहां मार्स 0032 डिग्री पे है। मार्स 0032 डिग्री पे है। हमारे यहां जो मांगलिक दोष की परिभाषा वो ये है कि अगर मंगल 1st, 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में हो तो मांगलिक दोष का निर्माण करता है 1st, 4th, 7th, 8th या 12th में। दक्षिण भारत में या कुछ जगह पर 2nd हाउस को भी शामिल कर लिया जाता है कि 2nd में भी अगर मंगल हो। क्यों? इसकी दृष्टियां ऐसी बन जाती हैं, अगर हम इनको देखें तो वो दृष्टियां दिक्कत करती हैं, इसलिए बोल दिया यह मांगलिक दोष होता है। अब यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो ये मंगल जो है वो हमारे कहां 4th हाउस में है।
पहली कंडीशन पूरी हो गई कि यह मांगलिक दोष है। तुरंत हम आगे चलित में, हमने बताया था ये एग्जैक्टली बताएगा कि कौन सा प्लैनेट कहां पे था उस समय। जैसे ही हम चलित में आए, हमने क्या देखा कि हमारा मार्स जो है वो थर्ड हाउस में शिफ्ट हो गया, और वो भी एरीज में, अपनी राशि में। इसका मतलब जो परिभाषा बताई गई है 1 4 7 8 10, यहां पर नल एंड वॉइड हो गई। थर्ड हाउस में आ गया मार्स, वो भी अपनी राशि में। इसका मतलब मंगल दोष नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट समझ लीजिए। अब हम जरा देख लेते हैं, ये लग्न देख लिया, ये चलित देख लिया, मून चार्ट से और देख लेते हैं। जब मून चार्ट में हम आए, ये रहा, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो मार्स है वो 10th हाउस में है। अब जब 10th हाउस में है तो ये आता ही नहीं है, लागू नहीं होता है। मून चार्ट में भी मंगल दोष नल एंड वॉइड हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस किसी ने भी देखा, अगर 4th हाउस से देखा होगा तो भी यह आंशिक हुआ। पूरा जिसको घोर मांगलिक कहा गया, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मून चार्ट से यह मंगल दोष सिद्ध नहीं हो रहा है। तीसरा, वीनस से और देखा जाता है कि वीनस के जहां 1 4 7 10 और 8 12 पर है अगर, तो भी ये दोष मान लिया। चलो वीनस से देख लेते हैं। वीनस कहां है? यहां 6th हाउस में है। अगर यहां से मार्स को काउंट करोगे तो ये 11 पड़ेगा, जाके देख लो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वीनस से 11th भाव में है मार्स। इसका मतलब यहां से भी कोई मंगल दोष नहीं हो रहा है। क्या हुआ? ना तो मून चार्ट से हो रहा है, ना वीनस से हो रहा है, केवल हो रहा है लग्न से, और वो भी चलित में नहीं हो रहा है। मार्स की डिग्री देख लिए 0 0 32 है। इसका मतलब क्या है कि चलित में ये थर्ड हाउस में अपनी राशि में शिफ्ट हो गया, वो भी नल एंड वॉइड हो गया। तो जो घोर मांगलिक कहा गया है, वो तो हम उसको बिल्कुल निरर्थक स्टेटमेंट कहेंगे, बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट कहेंगे। आंशिक अगर माने तो आंशिक केवल यहां से माना जा सकता है, लेकिन वो भी खत्म हो गया, क्योंकि ये यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि वो चलित में थर्ड हाउस में है। चलिए, एक बात खत्म हुई, अब दूसरी बात शुरू होती है कि क्या वास्तव में मंगल दोष बन रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये 4th हाउस में है। अब हम उस पे आते हैं कि चलिए, हम आपको चलित आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब हम देख लेते हैं कि मार्स चलिए 4th हाउस में ही है, चलित में भी 4th में ही है, तो क्या मंगल दोष बन रहा है? यस। अब हम आपको 3 कंडीशन बताने जा रहे हैं, जिसके आधार पर मंगल दोष यहां पर भी कैंसिल हो रहा है। कंडीशन नंबर 1, अगर मार्स 4th हाउस में, ध्यान से समझिए, अगर मार्स 4th हाउस में ऐसी राशियों में हो जिसमें वृष भी शामिल है, वृष और तुला, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, अगर इनमें हो, या फिर हम ये आपको राशियां बता देते हैं एग्जैक्टली, अगर उनमें हो तो बिल्कुल भी यह मंगल दोष नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि अगर यहां पर हम देखेंगे, कर्क में, सिंह में, मकर में या कुंभ में जन्म हुआ हो, लग्न अगर ये हो, तो ये दोष नहीं होगा, किसी भी तरह से इसको माना नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो हम क्या देखेंगे कि इसका मतलब अगर यहां पर वृष हो या यहां पर तुला हो, दोनों में से शुक्र की कोई भी राशियां हो, तो ये नहीं माना जाएगा। इसी तरह से अगर लग्न 4 और 5 हो, अगर 4 5 होगा तो क्या हो जाएगा? 4 5 होगा तो यही होगा। 10 11 होगा, 4 5 में भी आपका देखो, कैलकुलेट करो, अगर 4 होगा तो 5 6 7, यहां 7 आ जाएगा, और 5 होगा तो 5 6 7 8, यहां वृश्चिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एरीज या वृश्चिक है तो भी वो दोष नहीं माना जाएगा। तो अब समझ में आ गया कि एरीज इसका मतलब मेष या फिर वृश्चिक, और तुला और वृष, ये 4 राशियां अगर यहां पे चौथे भाव में मार्स है तो वो मंगल दोष माना नहीं जाएगा। पहली कंडीशन कैंसिल हो गया, मंगल दोष नहीं है। दूसरी कंडीशन यह है कि मार्स से अगर केंद्र में मून हो, मार्स से केंद्र में मून हो तो भी यह दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान से देखिए, मार्स से अगर गिनिए तो 1 2 3 4, इसका मतलब एंगुलर भाव में है, इसका मतलब केंद्र में है मार्स से, ये दोष कैंसिल हो जाता है। क्लियर? देख लीजिए, ये 4th में है तो मून यहां पर 7th में है। दूसरी कंडीशन ये फिर कैंसिल हो गया। तीसरी एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है, और वो ये है कि अगर मार्स 4th हाउस में है, 4th हाउस की बात चल रही है, मैं पर्टिकुलरली उसी को दे रहा हूं,
अगर मार्स फोर्थ हाउस में है और D9 में वो अपनी राशि में या उच्च में है तो भी ये कैंसिल हो जाता है। चेक करते हैं D9 को। देखिए ये रहा D9, कहां है मार्स? 8th हाउस में। किसमें है? कैप्रिकॉर्न में। क्या हो गया? उच्च का हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये तीसरी शर्त से भी ये दोष कैंसिल हो गया। तीन शर्तें पूरी हो रही हैं। जो आपका मांगलिक दोष बताया जा रहा है, जो भी आंशिक है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल भी नहीं है वैसे तो, अगर चलित से चलोगे इतना सा भी नहीं है, इतना सा भी। मान लीजिए कि आपने इसको फोर्थ हाउस मान के बता भी दिया, तो भाई तीन कंडीशन पूरी हो रही हैं। एक तो मार्स यहां पर वृष में है, वृष या वृश्चिक में, या फिर तुला में, या फिर एरीज में, किसी 4 राशियों में से होता है तो कैंसिल हो जाता है। यहां पर वृष में है, कैंसिल हो गया। दूसरी कंडीशन क्या बताई कि अगर इससे केंद्र भाव में मून हो तो कैंसिल हो जाता है, इससे केंद्र में मून है 4थे भाव में। तीसरा, अगर ये D9 में जाके अपनी राशि में मींस एरीज, स्कॉर्पियो या उच्च का हो जाता है कैप्रिकॉर्न में, तो भी ये कैंसिल हो जाता है। क्या देखा कि ये उच्च में हो गया, इसलिए कैंसिल हो गया। तो मंगल दोष की कहानी खत्म हो गई। ये कुंडली मांगलिक कुंडली है ही नहीं। जिस किसी ने भी कहा है, और ये भी सुना है कि वहां से कहा कि जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर हो उनसे मेरी बात कराओ, किसी और से बात हुई होगी, आई डोंट नो, तो वो ये वीडियो देखें जरा और अपने ज्ञान पर थोड़ा सा पुनरावलोकन करें, अच्छा अध्ययन करें। किसी को बरगलाने से अब उनके पूरे परिवार का इस समय जो है फ्रस्ट्रेशन से दिमाग खराब है, बहुत बुरा हाल पूरे परिवार का है कि बहुत घोर मांगलिक बता दिया, शादी कैंसिल करवा दी। ये कौन सा तरीका है भाई? आपको अगर ज्ञान कम है तो पढ़िए अच्छी तरह से, तब बताइए। है जिस किसी ने भी चैलेंज किया, मैं चैलेंज कभी किसी को नहीं करता हूं, ये वीडियो उनके लिए काफी है। वीडियो देख लीजिए और फिर अगर आपको लगता है तो डायरेक्ट आप जो है आ जाइए, लाइव आ जाइए। लाइव आइए कि हमने अगर इसको गलत एक्सप्लेन किया तो लाइव बताइए आके मुझे, मैं तैयार हूं बिल्कुल। मैं कभी किसी को चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी किसी की जिंदगी जब खराब होती है या किसी पर इंपैक्ट आता है तो मैं जरूर बोलता हूं, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा ज्ञान है। और एस्ट्रोलॉजी की बेइज्जती अगर इस तरह कोई करता है तो क्या होता है कि फिर इसकी बदनामी होती है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है। आपको मंगल दोष का समझ में नहीं आया कि मंगल दोष है ही नहीं इस कुंडली में, आप घोर मांगलिक बता दिया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, कोई मांगल दोष नहीं है इस पूरी कुंडली में। अब लेता हूं मैं दूसरा पॉइंट, जिसमें बताया गया कि काल सर्प योग है भयंकर वाला। अब जरा काल सर्प योग को देखते हैं भाई, कितना भयंकर है। देखिए काल सर्प योग का मतलब क्या होता है कि राहु केतु से बनता है। राहु को यह माना जाता है और केतु को बॉडी माना जाता है। आपको पता है वो एक कहानी थी, मैंने पीछे वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें ये काट दिया गया था। तो राहु जिस पर दृष्टि डालता है उसे प्रभावित करता है, केतु पर जिसकी दृष्टि पड़ती है केतु उस तरह का काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो राहु और केतु के बीच में जब सारे प्लैनेट्स आ जाएं तो फिर उसको काल सर्प दोष कहा जाता है। समझ में आ गया? काल सर्प दोष क्या है कि जब राहु और केतु के बीच में सभी प्लैनेट्स आ जाएं तो काल सर्प दोष होता है। 2 तरह का होता है, पीछे अगर हमारा वीडियो देखेंगे जाके, बहुत पुराना वीडियो है, इसीलिए डाला था मैंने कि लोग बिल्कुल भी मिसगाइडेड ना हो। 2 तरह का होता, एक तो उदित होता है और एक अनुदित होता है। उदित और अनुदित क्या है? उदित वो होता है कि जहां पर, ध्यान से देखिए, अगर राहु को हम यहां पर प्लेस कर दें, केतु को यहां पर प्लेस कर दें और राहु और सभी प्लैनेट इनमें हो, तो राहु कैसा चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। राहु केतु दोनों इस तरह से चलते हैं, ऐसे। तो क्या होगा कि राहु अपनी चाल से इनको सबको प्रभावित करेगा, उसको उदित कहते हैं, वो ज्यादा प्रभावी होता है। अनुदित क्या होता है कि अब राहु को यहां बिठा देते हैं, केतु को यहां बिठा देते हैं, तो अब राहु किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसका मतलब एंटी, आप देख सकते हो क्लॉकवाइज जाएगा, बाकी के एंटी जाएगा। तो क्या होगा? अब यह होगा कि जो यहां पे सब प्लैनेट्स है ना, उनको राहु प्रभावित नहीं करेगा। इसको कहते हैं हम अनुदित। ये बहुत प्रभावी नहीं होता है। तो 2 तरह के हैं, उदित और अनुदित। अगर राहु जिधर को जा रहा है मींस क्लॉकवाइज जा रहा है, और उसके जैसे यहां से सब प्लैनेट यहां होंगे तो राहु इनको सबको प्रभावित करेगा, क्योंकि राहु ऐसे चलता है। और अगर राहु यहां पर है तो राहु इधर जाएगा, प्लैनेट इधर है, तो इतना इसको अनुदित कहेंगे, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट समझ गए, उदित और अनुदित। दूसरा पॉइंट, अगर इसका हम विवेचन देखें तो हमें लिटरेचर्स में मिलता है, जिसमें मानसागरी है, जिसमें बृहद जातक है, या फिर बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, उनमें इनके वर्णन आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से ये काल सर्प योग फॉर्म होता है या क्या है। अब कैसे?
अगर हम ओवरऑल देखें 12 राशियां हैं, 12 राशियों के आधार पर अगर योग करेंगे तो ये 288 टाइप की बन जाएंगे, 288 टाइप की। और अगर भाव के आधार पे इसको हम निर्धारित करेंगे तो केवल 12 टाइप की बनेंगे। अब भाव के आधार पे कैसे कैसे बनेगी, ध्यान से समझो। अब मान लो राहु यहां पर है, केतु यहां पर, इसका मतलब राहु जहां से है वहीं से गिनते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में है, केतु सेवंथ हाउस में है, तो क्या होगा, अनंत नाम का सबसे पहला होता है अनंत, जो लग्न से बनता है, अनंत नाम का काल सर्पयोग बनेगा। ध्यान से समझते जाइए, फिर मैं बताऊंगा इस कुंडली में है कि नहीं। दूसरे भाव यहां राहु अगर हो, यहां केतु हो जाएगा, फिर तो इसको हम कहते हैं कुलिक। दूसरा होता है कुलिक जो सेकंड हाउस से बनता है। तीसरा होता है वासुकी, राहु यहां पर है, केतु यहां पर है। चौथा होता है जिसको कहते हो शंखपाल, राहु यहां पर है, केतु यहां पर है। पांचवा होता है पद्म, राहु यहां पर है, केतु यहां पर है। फिर होता है महापद्म, राहु यहां पर है, केतु यहां पर है। फिर होता है इसके बाद में जिसको कहते हो यहां से तक्षक, मान लो राहु यहां है, केतु यहां है, तो इसको तक्षक कहा जाता है। उसके बाद में होता है जिसको हम कहते हैं कर्कोटक, 8th हाउस से, राहु यहां है, केतु यहां है, इसको कर्कोटक कहा जाता है। फिर यहां से अगर है तो इसको हम कहते हैं शंखनाद, यहां शंखपाल था, ये शंखनाद है। यहां पर पातक होता है, ये विषाक्त होता है अगर राहु हो, और ये अगर यहां है तो इसको हम शेष नाम कहते हैं। 12 टाइप के होते हैं काल सर्प योग। अब 12 टाइप के काल सर्प देखते हैं जरा, इसमें कौन सा काल सर्प योग है, चलिए देखते हैं। राहु यहां 12th हाउस में है, कायदे से ये कौन सा बनना चाहिए था, शेष नाम। केतु हम देखेंगे तो ये यहां 6th हाउस में बैठेगा जाके। अब जरा देखें क्या बनता है, इसीलिए मैंने यहां पर डिग्रीज लिख दी हैं, ध्यान से देखिए। अब जो जुपिटर की डिग्री है वो है 645, केतु की डिग्री है 1332, मिला लीजिए, केतु की 1332, राहु की वीक नहीं होगी, 1332 लिखी हुई है, और वीनस की है 1426। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि राहु और केतु के इस साइड में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, सैटर्न है, सन है, मून है, मरकरी है और वीनस है। इधर कौन कौन है, जुपिटर है और मार्स है। क्यों है जुपिटर और मार्स, देखिए मार्स तो ये है 4th हाउस में, इससे तो बहुत दूर है ना, तो राहु केतु की किसी भी, आप देखें ध्यान से, इसकी बेल्ट में नहीं आ रहा है, इसके राहु और केतु के बीच में इधर नहीं आ रहा है, ये तो बिल्कुल बाहर है। डिग्री क्या है, 0032। क्या अर्थ हुआ, ध्यान से देखो कि केतु की डिग्री है 1332 और मार्स की डिग्री है 0032, और वो भी 4th हाउस में। 30 डिग्री तो ये लगा लीजिए 5th हाउस के पूरे पूरे, और 1332 पे 1332 ये लगा लीजिए, क्योंकि ये क्लॉकवाइज करेगा, तो पूरा पूरा 1332 ये लगा लीजिए, तो कितना हो गया, ये हो गया 43 32, और 32 ये लगा लीजिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लगभग 44 डिग्री दूर है केतु से। आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 44 डिग्री केतु से मौजूद है मार्स, इसका मतलब इस बेल्ट से बाहर है। साथ ही साथ यहां पर जुपिटर भी बाहर है, कितना बाहर है, ध्यान से देखो, 1332 पे केतु है और जो जुपिटर है वो 645 पे है। इसका मतलब है जुपिटर इधर को जाएगा और केतु क्लॉकवाइज जाएगा, इसका मतलब जुपिटर भी इसकी बेल्ट से बाहर है। कितने डिग्री, लगभग 7 डिग्री, 7 से कुछ कम, जुपिटर भी बाहर है। तो दो प्लैनेट, जुपिटर भी बाहर है, मार्स भी बाहर है, राहु और केतु के जो इसकी बेल्ट है उससे। तो भाई काल सर्प दोष कहां से बन गया, भयंकर वाला काल सर्प दोष बन गया, बोला गया। और इसकी पूजा कराइए, और बुकिंग भी हो गई, और इसकी पूजा के लिए उज्जैन जाइए, और ये एक बड़ा बजट तैयार हो गया, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल भी काल सर्प दोष इस कुंडली में कहीं से भी फॉर्म नहीं हो रहा है। जिस किसी ने भी बताया है, समझ लीजिए आप बिल्कुल गलत हैं। आप एस्ट्रोलॉजी का या ज्योतिष शास्त्र का बहुत बुरा करने वाले हैं। आप इस तरह के लोगों को दे रहे हैं विवेचन, उनकी जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। प्लीज आप ऐसा मत करिए, यह आपकी गलत एनालिसिस है, या आप बिल्कुल गलत तरह से उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा उनको आप एक तरह से भयभीत कर रहे हैं, ये गलत है। आप अपना जांच करिए, फीस लीजिए, पर फेयर तो बताइए, सही तो बताइए कि क्या प्रॉब्लम क्या है कि नहीं, फॉर्मेशन है तो कितना है, क्या इसका कोई उपाय है। ये तरीका कितना गलत है कि आपने बता दिया कि काल सर्प योग भयंकर वाला।
मांगलिक दोष भयंकर वाला दोनों ही दोष नहीं है इस कुंडली में, एफ्लिक्शन फ्री है। तो अब आप देख सकते हैं राहु और केतु, मैं टेक्निकली बिल्कुल वर्णन करता हूं, कहीं पर आपको कोई शक हो आप इसको चेक कर सकते हो शास्त्रों में, कहीं किसी तरह का कोई, जुपिटर और मार्स दोनों ही बेल्ट से बाहर हैं, इसलिए ये भी बिल्कुल काल सर्प दोष नहीं है। कई लोगों की गलती होती है कि कोई भी उन्होंने ऐसा देखा साधु संत टाइप और उसके सामने कुंडली लेके बैठ गए या ऐसे ही बताने लगे, उसने बगैर देखे कुछ बता दिया। आप ऐसा करो, आप मंगल का जेम पहन लो, रेड कोरल पहन लो, या फिर आप ऐसा करो नीलम पहन लो, कुछ पता नहीं, ना कुंडली देखी ना कुछ किया और पहना दिया, क्या होगा? अब आपने राहु का पहना दिया या शनि का पहना दिया तो क्या होगा पता है? अगर वो सूट नहीं किया तो उल्टा वो हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, भयंकर एक्सीडेंट, भयंकर कोई दुर्घटना। तो भाई बगैर पूछे बिल्कुल भी मत करो, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ही राय लो हमेशा, और उससे पूछो भी कि आखिर इसका कारण क्या है, इसको मैं पहनूं तो क्यों पहनूं, इससे क्या फायदा होगा, ये आपका हक है, क्यों नहीं पूछ सकते हो आप? हमने इतने वीडियोस डाले हुए हैं, वीडियोस देख लीजिए आप, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा ज्ञान कि कौन से लग्न वाले कौन सा पहन सकते हैं, किसके साथ क्या नहीं पहना जा सकता है, कितने साल में जेम हमारा जो है वो बेकार नल एंड वॉइड हो जाता है, फिर उसे रीएनर्जाइज करना चाहिए। अब आपके सामने ये उदाहरण है, ये उदाहरण आपके सामने है। इन्होंने बोला आप हमारा नाम भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी हमारी एक पॉलिसी है, हम नाम नहीं बताते हैं। 20 अगस्त 1990 का जन्म है, रात को 8 बजे, आगरा उत्तर प्रदेश की यह कुंडली है, आप चाहे तो बना के देख सकते हो। 20 अगस्त 1990 रात को 8 बजे, आगरा उत्तर प्रदेश की यह कुंडली है। ये दुनिया में जो भी एस्ट्रोलॉजर जहां आप दिखाना चाहते हैं, जिन्होंने ये बताए हैं 2 चीजें, मैं उनको कह रहा हूं, या जिसने शादी कैंसिल की है उनको भी बता रहा हूं, अगर वो देखें इस वीडियो को तो आपने गलत निर्णय लिया है, गलत व्यक्ति के आधार पर निर्णय लिया है, और गलत आदमी के आधार पर चैलेंज कर रहे हो आप किसी और एस्ट्रोलॉजर को कि है कोई जो बताए आके इस बात को हमारे सामने बुला के लाओ उसको। किसी और एस्ट्रोलॉजर ने बताया होगा कि नहीं इसमें ऐसा नहीं है, आपने कहा नहीं मैं चैलेंज करता हूं, उसको बुला के लाओ। तो भाई अनावश्यक रूप से चैलेंज करने से आपकी बात सत्य तो नहीं हो जाती ना। सत्य के लिए आपको धरातल चाहिए होता है ना, आपको एविडेंस चाहिए होते हैं, आपको पूरा का पूरा स्टडी चाहिए होता है, आपको पूरा उसका विज्ञान और ज्ञान चाहिए होता है, तभी तो आप कर सकते हो। तो इस कुंडली के आधार पे आपने देख लिया, ना तो यह कुंडली मांगलिक है, ना तो यह जातक मांगलिक है, और ना ही इसमें काल सर्प दोष की कोई संभावना है। तो जो हमारे पास आए थे आज, जो पेरेंट्स परेशान हैं, जो फैमिली परेशान है, उनको मैं 100% सुनिश्चित करता हूं कि इसमें कोई इस तरह का दोष नहीं है। जो दोष बताए मेरा ये वीडियो उनके पास भेज दीजिए, और अगर उनको कोई शक हो तो मैं तैयार हूं, मेरे से आके बात कर सकते हैं या फिर आके लाइव आ सकते हैं। लाइव मैं उनको बुला सकता हूं, जहां चाहे वहां पर, यूट्यूब पे चाहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे चाहे फेसबुक पे, जहां चाहे वहां बुला सकते हैं कि इस कुंडली में बिल्कुल भी दोष नहीं है। आगे से भी मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो चीज ना आए उसे मत बताइए, क्योंकि इससे विपरीत प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर, डरते हैं। मैं किसी को पूजा वगैरह भी बताता हूं तो बहुत ज्यादा खर्च वाली नहीं बताता हूं, और ज्यादातर पूजा बताता हूं आप अपने एंड पे करिए, या फिर कोई ऐसी पूजा होती जो किसी एक्सपर्ट से करानी होती तो उससे करा देते हैं, लेकिन किसी को डराने का नहीं, किसी से ऐसा नहीं कि आप उसको आप ब्लैकमेल करके पैसा कमाएंगे, तो ये बहुत बड़ा पाप है, अपराध है। और इससे मैं इसलिए विचलित हो रहा हूं कि ये शादी का किसी का पूरा आप बताइए कैंसिल हो गया, कितनी बड़ी बात है, पूरे लाइफ का। आगे भी इस तरह की परिस्थिति आ सकती थी, इसलिए मुझे ये वीडियो देना पड़ा। आगे भी अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं जरूर वीडियो दूंगा, जहां पर आप लोगों का भला होगा शामिल, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे मांगलिक दोष के बारे में बहुत बृहद विवेचन दूं आपको, और साथ ही साथ और भी वीडियो दूं जो काल सर्प योग है उसके बारे में, और मैं आपको इसके बारे में बता सकूं कि आखिर क्या है। काल सर्प दोष बुरा नहीं होता है हमेशा। काल सर्प दोष कई लोगों का हुआ है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और क्या क्या बने हैं लोग। काल सर्प दोष व्यक्ति को एकदम ऊंचा उठा देता है, तो केवल उसको नेगेटिव रूप से लेना गलत है। जवाहरलाल नेहरू का अगर देखें आप चार्ट, उसमें भी काल सर्प दोष था, कई लोगों के काल सर्प दोष थे, और उसमें कहां तक लोग पहुंचे हैं। तो केवल उस वजह से डरा देना कि काल सर्प दोष है, अब तो जिससे शादी करोगे वो आप मर जाओगे, वो मर जाएगा, मंगल दोष है बहुत बड़ा, और ये गलत है।
इस तरह का एक्टिविटीज बिल्कुल भी मुझे लगता है ठीक नहीं है। अपना आपका जो मेहनत है उसका चार्ज करिए, कौन मना कर रहा है, पर इस तरह से डराना कहीं से भी ठीक नहीं है। इससे एस्ट्रोलॉजी हारती है और जो मिथ्या लोगों के आरोप हैं वो जीतते हैं। इसलिए मत करिए ऐसा प्लीज। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो देना जरूरी था। घर घर में शादियां हैं, घर घर में बच्चे हैं, उनके लिए कई परेशानियां होती हैं, इसलिए आपको मैंने ये वीडियो दिया। कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्टली बता पाऊं कि क्या स्थिति है आपकी कुंडली में और किस तरह से आप इससे कुछ हद तक या बिल्कुल पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन। अगला वीडियो मैं जल्दी ही किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर देने वाला हूं। तब तक सभी को ओम नमः शिवाय, नमस्कार।